हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। अगर कुछ फीलिंग्स है या कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ ऐसा स्टफ है जो उन्होंने आपसे छुपाया है या छुपाना चाहा है या छुपा लिया है, वो हम जानेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ओके, दैट्स द फर्स्ट रूल ऑफ द रीडिंग। पहला ही नियम ये है रीडिंग का कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट इन ना करें। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करें एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ये बात ध्यान रखें। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, देयर इज़ ऑलवेज अ मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई संदेश है आपके लिए। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द रीडिंग। सो हियर वी हैव द फर्स्ट कार्ड ऑफ द हर्मिट। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइलेंस भी है। तो साइलेंस एक और साइन है इस चीज़ का कि मन में जो भी कुछ है वो बाहर नहीं आ रहा। ओके, साइलेंस ये प्रूव करती है कि हमारे मन में, हृदय में जो बातें हैं वो हम कहना नहीं चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से छुपा रहे हैं। मुझे लगता है ये इंसान भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं और इनके दिल में ना काफ़ी कुछ है जो इन्होंने चुप रहकर बांधे रखा है, चुप रहकर संभाले रखा है, और ये बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि व्यूअर्स, जानबूझ के ये इंसान जो है चुप रहकर बातों को छुपाना चाहते हैं या बताना नहीं चाहते। देखिए, हाइड करना अलग हो गया और बताना नहीं चाहते वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी है कि बहुत बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो बताना नहीं चाहते हैं। ओके, दैट इज़ वाई पर्पसली, डेलिबरेटली, जानबूझ के ये इंसान उसको छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेले रह रहे हैं या अकेले पड़ गए हैं। यहाँ पर तो लगता है जैसे अकेले रहना चाहते हैं, किसी को कुछ एक्सप्लेन करना नहीं चाहते, किसी को कोई रीज़न देना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते। मेल फीमेल दोनों के लिए ये बात है। बहुत कुछ छुपाया है व्यूअर्स, और ये छुपाया है फीलिंग्स के बेसिस पर। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इस इंसान को ना आपको अप्रोच करने में हमेशा डर लगा है, अपने दिल की बात कहने में हमेशा डर लगा है। दे ऑलवेज हैड दैट टाइप ऑफ फेयर कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, या फिर मेरी इमेज का क्या होगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ये तो एक डिसरिस्पेक्ट होगा अगर मैं रिजेक्ट हो गई या हो गया तो, या फिर मेरी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की गई, या मुझे मेरी बात को लाइटली लिया गया तो कितनी मेरी इंसल्ट होगी। तो मुझे लगता है ये इंसान हाईली रिस्पेक्टेबल है। जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इस इंसान के लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन है ये, और ऐसा लगता है कि ये कुछ भी काम करते हैं ना, ये सोचते हैं कि उसमें इनकी इज्जत को कोई हानि ना हो, इनकी कोई रिस्पेक्ट को कोई अफेक्ट ना हो, हार्म ना हो। इसीलिए व्यूअर्स, इनके मन में हमेशा या बहुत समय तक ये डर रहा कि वो कुछ आपको बोलेंगे तो डेफिनेटली उनकी ना इंसल्ट हो जाएगी, या उनका मजाक बन जाएगा, या उनकी इमेज स्पॉइल हो जाएगी, उनका सारा एटीट्यूड ना धुल जाएगा। तो इस डर की वजह से उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं किया। जैसे मैंने कहा ना कि ये इंसान बहुत कुछ बताना ही नहीं चाहते थे, तो वो इसीलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि उनकी इमेज भी ख़राब हो सकती है अगर आपने उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा वो चाहते हैं। तो अगर वो प्रपोज करें आपको या कन्फेस करें तो वो एक टाइप का रिस्पॉन्स आपसे चाहते हैं, और अगर आपने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा ये चाहते हैं तो सब खराब। तो उस डर की वजह से इन्होंने बहुत सारी बातें दिल में रखी, और अपना जो ऑफ़र है वो भी दिल में रखा, आपको वो ऑफ़र दिया नहीं। ओके, जो भी लव ऑफ़र ये आपको देना चाहते थे, प्यार का जो भी एक इजहार करना चाहते थे, उन्होंने किया नहीं। दे हाइड इट फ्रॉम यू। और ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को अकेला भी इसीलिए कर लिया है क्योंकि वो किसी और के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते।
ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपको प्रपोज ना करके या कन्फेस ना करके ये इंसान किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है या कर रही है, या किसी और के साथ ज़्यादा इनको अच्छा लग रहा है, किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि इस समय बहुत अकेले हैं और किसी से इनकी बात नहीं होती है। इन्होंने आपसे छुपाया है कि ये आपसे प्यार करते हैं। छुपाने का कारण है, इन्होंने कारण छुपाया है, इन्होंने ये बात भी छुपाई है कि इन्हें रिजेक्शन का डर है हमेशा से। ओके, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम, नॉट टू। व्यूअर्स, उन्होंने ये बात छुपाई है स्पेशली कि आपके लुक्स पर, जैसे आप दिखते हो उस पर ये इंसान कितने फ़िदा हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ। जिस तरह का आपका ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरह का आपका फैशन सेंस है, जिस तरह के आप दिखते हो, जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, दे जस्ट एडमायर इट। आपके ऐसा लगता है कि इस इंसान को क्रश है जैसे आपसे बहुत दिनों से, या आपके ऊपर, आई एम सॉरी, इस इंसान को आपके ऊपर बहुत दिनों से क्रश है ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और कभी नहीं बोला आपसे कि मुझे बहुत अट्रैक्शन फील होता है या आई एम अट्रैक्टेड टू यू। खैर ऐसे कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्शन जिस वजह से है कि वो देखते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो या बहुत हैंडसम हो, बहुत एलिगेंट हो या बहुत चार्मिंग हो, बहुत अट्रैक्टिव हो। ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी कभी आपको नहीं देते, इवन व्हेन दे फील इट। झूठा कॉम्प्लीमेंट नहीं, झूठी तारीफ नहीं, सच में उनको महसूस होता है कि आप इतने ज़्यादा गुड लुकिंग हो, इतने अट्रैक्टिव हो, लेकिन वो ये कॉम्प्लीमेंट सोचते हैं लेकिन आपको देते नहीं हैं। छुपाते हैं वो इस चीज़ को कि वो आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड हैं। इस चीज़ को हाइड कर लेते हैं कि उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ कितना ज़्यादा है। छुपा लेते हैं इस बात को, दिखाते नहीं हैं। थोड़ा बहुत वो आपसे ये भी बात छुपाते हैं कि व्यूअर्स आपसे ना वो थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हैं, यानी कि आप ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई पुलिस मैन हो या पुलिस वुमेन हो, ऐसा नहीं है। पावरफुल से मतलब यहाँ पर है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है, ऑरा इतना स्ट्रांग है आपका, इतना पावरफुल आपका ऑरा है कि ये इंसान ना कुछ बोलने से पहले ये सोचते हैं कि वो तो खुद अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्टिंग समझते हैं, अपने आप को बड़ा स्वाभिमानी और सेल्फ रिस्पेक्टिंग समझते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि आप इतने पावरफुल ऑरा में ऑपरेट करते हो या आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल है, आप इतने स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट दिखते हो, तो ये इंसान का कॉन्फिडेंस आपके आगे डगमगा जाता है, यानी कि आपके कंपैरिजन में इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इस वजह से उतना स्ट्रेंथ, उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि ये कॉम्प्लीमेंट करें ओपनली या फ्रीली आपकी तारीफ करें, वो नहीं हो पाता, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो कि उनको ऐसा लगता है कि वो जब कंपेयर करते हैं ना आपको और खुद को, तो उनको लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस अब भी बहुत कम है आपसे, तो उतना कुछ एक्सप्रेस कर पाना, तारीफ कर पाना, बोलना अवॉइड कर देते हैं, लेकिन छुपाते हैं अपने अट्रैक्शन को। देखो ये बात तो है, बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन वही अट्रैक्शन वो हाइड कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स अट्रैक्शन छुपाया है और प्यार भी छुपाया है। अब तक तो मैंने कहा था कि बहुत कुछ उनके दिल में है, उन्होंने कहा नहीं। प्रपोज करना चाहते थे लेकिन रिजेक्शन की डर से किया ही नहीं, तो वो चीज़ें भी हाइड की उन्होंने, छुपा ली वो बातें। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है व्यूअर्स कि इनके दिल में जो आपके लिए सच्चा प्यार था या है अभी भी, उन्होंने छुपाया हुआ है। किंग ऑफ कप्स हर तरह से चीख चीख के ये बोल रहा है आई लव यू। साफ साफ बता रहा है कि मुझे तुमसे प्यार है एंड आई एम इन लव विद यू। साफ तो इनको आपसे प्यार है और सच में जेन्युइन प्यार है, ट्रू लव है, लेकिन वो ये बात उन्होंने ये बात आपको बताई नहीं,
ये बात उन्होंने छुपा के रखी, अभी भी छुपा के रखी है। प्यार छुपाया है, अट्रैक्शन छुपाया है, रिजेक्ट होने से डरते हैं इसीलिए प्रपोज नहीं करते, कन्फेस नहीं करते, ये बात भी छुपाई है। ओके, और उन्होंने ये भी छुपाया है व्यूअर्स कि उनके अब स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, उनको दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है, वो सारी बातें उन्होंने छुपा ली। आपके सामने वो भी नहीं आने दिया कि उनको अकेलापन फील होता है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स अलोन विदाउट यू। उन्हें अगर किसी और का साथ मिल भी रहा हो तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी का साथ चाहिए नहीं, दे वॉन्ट यू टू बी विद दिस पर्सन। और आपका साथ नहीं मिल सकता है तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बिना बुरा महसूस करते हैं, हर्ट फील करते हैं, ये साफ दिख रहा है। और देखते हैं हम यहाँ पे कि इस इंसान ने आपसे क्या क्या हाइड किया है। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के ज़ोडिएक साइंस काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो साइंस मुझे यहाँ काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या ये कुछ कार्ड्स हैं, सॉरी ये कुछ साइंस हैं, नॉट कार्ड्स, ये कुछ साइंस हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपके और आपके पर्सन का साइन हो सकता है। अगर मैंने आप दोनों में से किसी का साइन नहीं बताया है तो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। और देखते हैं क्या छुपाया है आपसे, ये क्या छुपा रहे हैं। वी नीड 1 कार्ड। और क्या छुपाया है आपसे, या और क्या छुपा रहे हैं आपसे, या क्या छुपा रही हैं। ओके, लेट्स सी। आप उस पर्सन के बारे में ही सोचिए, उनका नाम सोचिए। अगेन इट इज़ अबाउट लव। अगेन ये प्यार के बारे में है। उन्हें आपसे कितना प्यार है वो उन्होंने छुपाया है। आपके साथ यूनियन की जो उनकी इच्छा है ना, उनकी बहुत इच्छा है कि उनका आपके साथ यूनियन हो जाए। उनकी बहुत इच्छा है कि आप 2 जिस्म और एक जान की तरह मिल जाएं, इतना अनब्रेकेबल आपका बॉन्ड हो जाए। ये उनके डिज़ायर हैं, लेकिन ये डिज़ायर कभी मुंह पर नहीं आए हैं। कभी इन डिज़ायर्स के लिए इस इंसान ने कोई जेस्चर नहीं किया है ऐसा। तो इन्होंने अपनी इच्छाएं भी छुपाई हैं, अपने डिज़ायर्स आपको लेकर छुपाए हैं। लेटिंग गो। व्यूअर्स, इस इंसान ने ये भी छुपाया है आपसे कि कुछ ऐसा है जिसको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसे भूल नहीं पा रहे हैं। कोई पेन ऐसा है, कोई बैड एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, कोई ट्रॉमा इनको ऐसा मिला है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या कोई एक्सपीरियंस, कोई फेलियर ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है आपने शुरू में इनको थोड़ा सा या ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया था, या ज़्यादा आपने इनको मिसट्रीट कर दिया था, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा इनके पास्ट में हुआ है जिसको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पास्ट में हुआ है वो आपको बता नहीं रहे हैं। यानी कि अगर वो आपके साथ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया था, तो डेफिनेटली कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस या कोई ऐसी बात रही है, कोई ऐसा फेलियर रहा है जो ये आपको बताते नहीं हैं और उसको लेट गो भी नहीं कर पाते। जब तक वो उसको लेट गो नहीं कर पाएंगे ना, उनका जो कॉन्फिडेंस इतना कम है वो बढ़ेगा नहीं। और जो उनको इतना डर लगता है ना कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, व्यूअर्स, ये सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इनके पास्ट एक्सपीरियंस का डर है। सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान इस बात के लिए भी रेडी होता है कि मैं अपनी बात कहूँगा, जिसको जो कहना है वो कहे, आई विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट का बहाना देते हैं, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं है। आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी इस वजह से उनको रिजेक्ट होने का डर नहीं लगता। उनको रिजेक्ट होने का डर है उनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, जिस डर को ये निकाल नहीं पा रहे हैं। और वो पास्ट एक्सपीरियंस जो था या वो डर जो भी है वो उन्होंने आपको नहीं बताया है।
और ना ही आपको ये बताया है कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसको मैं भूल नहीं पाती या भूल नहीं पाता, जिससे मुझे अभी भी डर लगता है, उन्होंने बताया नहीं है। तो कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है, कोई ऐसा फेलियर, कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा है जिस वजह से ये इंसान आज भी डरते हैं प्रपोज करने से, आज भी इनको रिजेक्शन से डर है या किसी मिसबिहेव से डर लगता है, बहुत ज़्यादा मिसट्रीट होने से डर लगता है कि कोई इनको मिसट्रीट ना करे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी साफ साफ नज़र आ रहा है, whoever दिस पर्सन इज़, ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान ना चुप रहकर इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अभी नहीं कहेंगे और सोचते हैं कि समय आने पे बोलूँगा। ओके, आप ऐसा सोच सकते हो, दूसरे लोग ऐसा सोच सकते हैं इनके बारे में कि ये सब कुछ छुपाते हैं, सब कुछ छुपाते हैं, बहुत सीक्रेटिव हैं, मन में रखते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन इनका ओपिनियन ये है कि मैं समय आने पर बोलूँगी या समय आने पर बोलूँगा। दैट्स व्हाट दे थिंक कि राइट टाइम आने पर सब बोल दूँगा या बोल दूँगी। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा लगता है कि ये इंसान अपना प्यार जो छुपाते हैं ना आपसे, वो इस वजह से भी छुपाते हैं क्योंकि कुछ ऐसा है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, कोई उनके ऊपर ऐसी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है, मुझे लगता है कि एक ऑब्लिगेशन ज़रूर है इस इंसान पर, एक तरह का दिखना, एक तरह का बिहेव करना। पर्सनालिटी भी उनकी एक तरह की ही रहनी चाहिए। अगर एटीट्यूड वाली पर्सनालिटी है तो वैसे ही रहे, अगर सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान की पर्सनालिटी है या वैसी इमेज है तो वैसी ही रहे। अगर बहुत सेंसिबल और इंटेलिजेंट इंसान इनको कहा जाता है तो वैसे ही रहें सबकी नज़रों में ये अगर कोई इनको बोलता है कि आप तो बहुत वाइज हो या बहुत स्मार्ट हो तो वैसे ही रहें। ये किसी की नज़रों में इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, लवी डवी पर्सन, रोमांटिक पर्सन या फिर लवर बॉय, लवर गर्ल ऐसे टैग्स से बच रहे हैं। यानी कि अपनी इमेज को भी प्रोटेक्ट करना है और किसी से प्यार भी करना है, इसीलिए कुछ नहीं कह रहे। इमेज को भी बचाते हुए चलना है, इमेज भी दिखानी है ऐसी कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, और प्यार भी करना है किसी से, फिर छुपाना तो पड़ेगा। अगर ऐसी इमेज मेंटेन करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको अपना प्यार हाइड करना पड़ेगा। यस, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह का दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी की हैं और बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रखा है। लेट्स यूज सम चार्म्स हियर। आज मैंने काफ़ी सारे चार्म्स को पिक किया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, कुछ फाइनेंशियल बात भी हो सकती है इनकी लाइफ में। अगर कोई फाइनेंशियल फेलियर या फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा है, उसकी वजह से भी इनको कोई स्ट्रेस या कोई ऐसा रहा हो सकता है जो इन्होंने आपको बताया नहीं है। कोई फाइनेंशियल बात है ऐसी जो इन्होंने आपको बताई नहीं है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ये भी नहीं बताया है कि क्योंकि आप सिचुएशन में लीडर हो, आप ज़्यादा पावरफुल हो, इसकी वजह से इस इंसान की ईगो को या एटीट्यूड को या सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड फील होता है। यानी कि आप इनसे ज़्यादा पावरफुल हो, कॉन्फिडेंस वाइज, ऑरा वाइज आपका ऑरा ज़्यादा पावरफुल है, तो ये ना कंपैरिजन करते हैं आपसे। और ऐसा नहीं चिढ़ते हैं या इनसिक्योर है, कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि उनका इतना कॉन्फिडेंस या उनकी इतनी पावर नहीं है। वो आपको लीड पोजीशन में देखते हैं कि यू आर द लीड। ओके, आपको लीड समझते हैं और इन सब चीज़ों के लिए वो आपके साथ नहीं होते हैं कि उनका फिर सब कुछ ना फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, उनको एक उनकी वैल्यू कम की जाएगी। कंपैरिजन होगा तो उनकी वैल्यू कम होगी, उनकी रिस्पेक्ट कम होगी और इनको
लीडर बनना अच्छा लगता है इनको, हर सिचुएशन में लीड करना है, हर सिचुएशन में शाइन करना है। और यहाँ उन्होंने जिससे प्यार किया है वो तो ऑलरेडी शाइन कर रहा है। तो ये है यहाँ पे इनके नाम में या आपके नाम में एम हो सकता है, बी हो सकता है, बी एम बी और एच हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये लगता है व्यूअर्स कि ये आपसे छुप कर या आपको बिना बताए कहीं ट्रैवल करने भी गए हैं, या फिर आपको बिना बताए किसी ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन ये बात वो आपको बोल नहीं पाते। इन तीनों बातों में से कोई बात डेफिनेटली हो सकती है। उन्होंने नहीं बताया व्यूअर्स आपको कि उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। अपनी लाइफ के बारे में इस पर्सन ने आपको बहुत अनअवेयर रखा है। व्यूअर्स, इनको ऐसा भी लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर आपके आसपास कोई डिवाइन एनर्जी है, कोई डिवाइन पावर है ऐसी जो आपको प्रोटेक्ट करती है। इनको ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अवेकन है, नहीं तो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। कोई डिवाइन पावर आपको प्रोटेक्ट करती है और आप हाईली इंट्यूटिव लगते हैं। जब भी आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा इतना पावरफुल लगता है क्योंकि कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। कुछ दैवीयता है आप में और ये बात उन्होंने आपसे कही नहीं है। उन्हें आपसे बात करते वक्त ऐसा भी लगता है जैसे आपने कुछ और ही बात कर रहा है, आप नहीं बोल रहे हो, कोई और ही बोल रहा है। तो ये उन्होंने आपको कभी बोला नहीं है। दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, थैंक यू।